नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ 24। आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ रोहतास से जुड़ गए हैं तोराब नियाजी और तिलौथू से जुड़ गए हैं अमित कुमार। आइए स्नेहा हत्याकांड के बारे में कुछ इन लोगों से जानते हैं। आपको बता दें कि बनारस में घटना के बाद यहाँ पर रोहतास जिला में जगह जगह पर कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। और यूपी सरकार पर क्या आरोप लग रहा है और रोहतास के लोगों क्या इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे। आइए तोराब नियाजी, आपको चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी बहन स्नेहा का पहले वहाँ पे बर्बरतापूर्ण बलात्कार और उसके बाद हत्या हुई है, ये अपराध का मामला तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध ये है कि जिसको हमारी सुरक्षा के लिए जिस प्रशासन को लगाया गया था, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हम इस देश के सनातन आस्था में विश्वास रखने वाले अरबों करोड़ों लोगों को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत, पूरी दुनिया के सबसे अच्छे लोकतंत्र भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस वक्त कुंभ चल रहा है और महाकुंभ आस्था का वो पर्व है जहां करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन का अच्छा इंतजाम है और सब कुछ करने के बावजूद जिस जगह पे मुझ जैसा पापी जाके अपने आस्था के हिसाब से पाप धोता हो, जिस जगह पे पाप का अंत करके अपनी आस्था को हम लोग मजबूत बनाते हैं और लगता है कि नहीं कब कदम फ्रेश हुआ जाए, देश के, राष्ट्र के, इंसानियत के काम आया जाए, उससे महज 180 किलोमीटर की दूर पर इतना बड़ा अपराध हुआ हो, इतना बड़ा पाप हुआ और आपकी कुकर्मी पुलिस उसको बचाने में लगी हो। जिस तरीके से रोहतास का जान के, पिछड़ा जान के या गरीब जान के आपकी पुलिस जुल्म करने पे लगी है, तो आप कान खोल के सुन लीजिए कि इससे पहले भी बहुत सारा आपकी पुलिस ने कुकर्म किया होगा, मगर इस बार रोहतास की बेटी शायद ये इनकलाब का एक आखिरी जरिया होगा और आपकी तानाशाह सरकार को, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था को और आपके जीरो टॉलरेंस की धज्जी उड़ाते हुए ये बताएगी कि उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके हत्यारे, उसके पापी, उसके अपराधियों को सजा न मिल जाए। तो निश्चित रूप से न्यायिक जांच की मांग करते हैं। आप पूरे रोहतास में, आज शहर सासाराम की सड़कों पे तमाम तर आम जनमानस ने या रोहतास के लोगों ने ये बता दिया है कि स्नेहा किसी जाति, किसी धर्म की नहीं, बल्कि हम सब की बेटी थी। हिंदू की बेटी थी, मुसलमान की बेटी थी, सभी जात, सभी धर्म, सभी पार्टी, सभी विचारधारा के लोग वहां पे मौजूद थे और हजारों हजार की संख्या में सड़क पर आके ये सीधा संदेश दिया है कि अगर इस मामले में लीपापोती हुई, अगर इस मामले में न्याय नहीं हुआ, तो अंतिम सांस तक सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय नेता श्री पप्पू यादव जी का, जिन्होंने इसमें सक्रियता दिखाते हुए संसद के 0 आवर में इस बात को रखा है। हम लोगों को आदेश दिया है कि सड़क पर नजर आना है। आज सासाराम की सड़कों पर हम लोग थे, हो सकता है तिलौथू, रोहतास और जिला भर के विभिन्न प्रखंडों में हम लोग सड़क पर नजर आएंगे। आप लोग कब तक लड़ते रहिएगा अगर न्याय नहीं मिलेगा? अपनी आखिरी सांस तक, न्याय मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम दबने वाले, डरने वाले और पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है और ये लड़ाई कोई सिंबॉलिक या किसी पार्टी को या किसी नेता को बनाने की नहीं, ये लड़ाई हम सबकी है। इंसानियत को बचाने की लड़ाई है, बहन की अस्मिता, इज्जत को बचाने की लड़ाई है, रोहतास की ताकत को बचाने की लड़ाई है। ये रोहतास पर प्रहार है, रोहतास की बेटी पर प्रहार है। अच्छा, परिजनों को सूचना नहीं मिला था उस तरह के घटना घटी थी? निश्चित रूप से सूचना मिला और उसके बाद पुलिस ने जिस तत्परता के साथ वहां पे जल्दी से निपटाने की कोशिश की और अंतिम संस्कार का भी हक नहीं दिया और जबरन अंतिम संस्कार कराया शमशान घाट ले जाके, ये क्या तानाशाही दर्शाता है? इस मुल्क में लोकतंत्र, इस मुल्क में संविधान है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश पुलिस आखिर दिखाना या बताना क्या चाहती है? अगर वो गुंडे हैं तो इस तमाम तरह से वर्दीधारी गुंडों से लड़ने के लिए रोहतास का बच्चा काफी है। उत्तर पुलिस का एक बयान सामने आ रहा है कि ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। इस तरह की बात सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? उनको ये मालूम नहीं है बिहार का इतिहास। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो इसी देश में है ना, इसी देश के प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है ना। कहाँ है प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना? अभी तो 36 और 26 इंच भी नहीं है। जिस बेटी को पढ़ाने और बेटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसी बेटी पे जुल्म हुआ है, उन्हीं के संसदीय कार्यालय के थोड़े कुछ दूरी पर। उसी प्रदेश के मुखिया को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। कहाँ है भैया आपके सुशासन की सरकार? उन्नाव में आपने बच्ची को जिंदा जलाया, कहाँ थे उस वक्त? आपकी पुलिस, देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में करप्शन के मामले में अच्छी सरकार चल रही है, लेकिन ये जो सुशासन का मामला है, इस तरह के मामले की धज्जियां उड़ा रही है और जाति व्यवस्था के नाम पे जो घटिया खेल खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे बाज आना होगा और अपने गुंडे पदाधिकारी को ये बताना होगा कि आदमी देख के ट्रायल ले। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बिहार नहीं उत्तर प्रदेश है, तो ये भी समझ लीजिए कि भारत का बच्चा और हम उस बिहार के आने वाले हैं, हम उस रोहतास के आने वाले हैं जहां से हमेशा से इस देश को इनकलाब दिया है। आपको लगता है कि एक प्रशासन में बैठा एक पदाधिकारी ही नहीं, बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को हम चैलेंज करते हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो चैन से ये देश, राज्य की सरकार नहीं चलने देंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। और मेरे साथ अमित जी हैं, अमित जी से बात करेंगे। चलिए, अमित जी हैं, अमित जी क्या कहेंगे इस घटना को लेकर?
इस घटना के लेकर हम लोग के पूरा रोहतास जिला में एक तरह से शोक का माहौल है। और जो नियाजी साहब बोले, जो हमारे हैं, हम लोग के आदर्श हैं, उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर हम लोग, अगर इसके लिए हम लोग को फांसी पर भी चढ़ना पड़े, हम लोग उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग तुराब नियाजी जी के साथ हैं और हम लोग अथक प्रयास करेंगे और जहां तक जैसे भी कहेंगे हम लोग इनके साथ चलेंगे, लड़ेंगे भी। अमित जी, ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद लोग भुलाकर अपने अपने घर अपने आराम करने लगते हैं, ये सब कांडों में अधिकतर देखा जाता है। नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। हम लोग सहने वाले नहीं हैं। यहाँ पर स्टेट लेवल पर की बात हो गई है और हम लोग के साथ यहाँ के भी जो भी नेताजी हैं और हम लोग ये जो नियाजी साहब हैं, इन लोग के साथ हम लोग आंदोलन, ये बोले ना कि हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग करेंगे, तो इसके लिए आंदोलन, हम लोग उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम लोग को चाहे कितने महीने, सालों या वर्षों लग जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद अमित जी जुड़ने के लिए। और मेरे साथ दो समाजसेवी भी जुड़ गए हैं। सनेहा के हत्याकांड के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। उसको घटना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार मरकोनी जी। घटना तो बहुत निंदनीय घटना हुआ है और ऐसा जगह घटना हुआ है जहां के प्रधानमंत्री सांसद हैं और उनका संसदीय क्षेत्र है। इस तरह की निंदनीय घटना होना और उसमें इतना देरी होना, ये सरकार के लिए बड़ी बात है। बहुत जल्द से जल्द सनेहा हत्याकांड का जितने भी आरोपी हैं, योगी सरकार से और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा यही आग्रह होगा कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जिससे जनता अमन चैन से रहे। हमारे रोहतास जिला के सनेहा बेटी हम लोगों के रुला दी है, इसमें से हम लोग हिल गए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब चलेंगे, ताकि योगी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर ध्यान देकर मुजरिमों को कड़ा से कड़ा सजा दे सके। आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मोदी जी का सरकार है और मोदी जी का ही नारा था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और मोदी जी का ही संसदीय क्षेत्र है बनारस, जो सनेहा का जो है हत्या कर जो है, रेप कर जो है, उसको फांसी का लटका दिया गया है। बिल्कुल गलत है, उसको रेप किया गया है। और वहां की सरकार जो है गुंडाराज सरकार हो गया है। कानून नाम का कोई चीज नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है। जोगी को तो वहां इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये सनेहा का न्याय जब तक नहीं मिलेगा, कानून पर भरोसा है, बिहार की पूरी समाज उसको न्याय के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। बिहार की लड़की है, देश की लड़की है, उसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो हम लोग पूरा बिहार के लोग तैयार हैं न्याय के लिए, कानून पर भरोसा है। धन्यवाद।